नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं पीएसयू सेक्टर के एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले एसबीआई पीएसयू फंड की, जिससे भैया लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा रीज़न क्या है? देखिए, पीएसयू सेक्टर में ना लगातार इतनी ज़्यादा गिरावट दिख रही है जितनी मैं सोच नहीं सकता। मतलब मिड कैप में, स्मॉल कैप में इतनी गिरावट नहीं है जितना पीएसयू सेक्टर में गिरावट दिख रही है। उसका कारण क्या है? बहुत कई कारण उसके पीछे। क्या उनका समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, बजट के अंदर क्या हुआ है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। और वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, सोच रहे हैं, और अगर सोच भी नहीं रहे तो इन्फॉर्मेशन लेने में यार क्या ही जाती है। नॉलेज आप जितना गेन करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तो शुरू करते हैं। एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो होने वाली है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। आगे चलते हैं। फंड का नाम है एसबीआई पीएसयू फंड। दोस्तों, सबसे पहली बात, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग पता क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना दोस्तों फ्री है, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है उससे, बस। और कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमारे को उससे कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ, हम लोगों का उससे मनोबल बढ़ेगा कि भाई आप लोगों का प्यार मिल रहा है। एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट प्लान इसका नाम है। करंट एनएवी जो इसका चल रहा है भाई, वो चल रहा है 31 रुपये 74 पैसे। अब आप पूछेंगे कि भाई तरुण भाई, इसका हाईएस्ट एनएवी जो था कितना रहा है इसी साल? तो देखिए, इसका जो हाईएस्ट एनएवी जो मैं चेक कर पा रहा हूं वो रहा है 38 रुपए के आसपास। 38 रुपये 30 पैसे के आसपास रहा है इसका। 38 या 39 रुपये मान लो आप, जो हाईएस्ट एनएवी रहा है। तो तब से टूट टूट के ये 31 रुपये 74 पैसे पे आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी बात करूं मैं सीएजीआर की, तो देखिए सीएजीआर 11.56% का निकल के आया है। अब आप लोग कहेंगे यार ये तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ऐसा क्यों? उसका मैं कारण बताऊंगा, आप बने रहिए। आप कहेंगे कि आदित्य बिरला का तो बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टको इंडिया का भी बहुत ज्यादा पीएस वो है, सीएजीआर है, इसका बहुत कम है। उसके पीछे कारण है। तो कारण क्या है आपको मैं यही बता देता हूँ। आदित्य बिरला जो पीएसयू फंड है या इन्वेस्टको पीएसयू फंड है, ये जो है ना, ये नए फंड है, 4 साल 5 साल पुराने हैं। आदित्य बिरला भी नया फंड है, 4 5 साल पुराना है। इन्वेस्टको भी नया, लेकिन ये आपका, ये 2013 से, इसकी लॉन्चिंग डेट जो है बता देता हूँ आपको। 2013 की लॉन्चिंग डेट है, 1 जनवरी 2013 से है, 12 साल पुराना फंड है। तब पीएसयू सेक्टर इतना ज्यादा चलता नहीं था, इतनी ग्रोथ नहीं थी। लेकिन अब पिछले 4 5 साल में पीएसयू सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखी है। इसलिए इसका सीएजीआर तो 12 साल का कैलकुलेट हो रहा है ना, और उनका 5 साल का हो रहा है। इसलिए उनका ज्यादा दिखता है, इसका कम दिखता है। ये रीजन है। आप 30 साल का उठा, 3 साल का उठा के देखो, 30.5%, वो भी गिरावट के बाद। है ना, उन्हीं के बराबर। तो सीएजीआर को आप मैटर मत करो, सीएजीआर जो है उन्हीं के बराबर है, बस ये पुराना फंड है और वो नए फंड, इतना फर्क है। रैंकिंग है इसकी 3 स्टार। रैंकिंग बुरी नहीं है यार, रैंकिंग भी अच्छी है। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी भी बताऊंगा मैं आपको, उसका समाधान भी बनाऊंगा। तो 10 साल में देखते हैं। 10 साल में 12.71% का रिटर्न दिया इसने। दूसरी बात, 7 साल में 14.64% का रिटर्न दिया इसने। 5 साल में दिया है 23.95, मतलब 24% का रिटर्न तो इसने निकाल कर दिया ही दिया है 5 साल में। 3 साल में 30.64%। पिछले 1 साल में रिटर्न जो है 0.70%, बिल्कुल ना के बराबर है। 6 महीने में 14.28% का माइनस में रिटर्न दिया। यहाँ पे नुकसान हुआ है इन्वेस्टर को। जो इन्वेस्टर परेशान है, खफा है, इसलिए है। 3 महीने में 10.91% माइनस में। अब आप सबसे पहले इसका रीजन सुन लीजिए, और उसके बाद मैं इसके जो दूसरी चीजें वो पेश करूंगा। वो बताऊं उससे पहले, जितने ही मेरे भाई हैं अभी चैनल पे नए हैं, जो मार्केट में नए हैं या चैनल पे नहीं है, वो अभी डाउन चल रही है। डिफेंस सेक्टर पूरा डाउन है, एनर्जी की कंपनियां डाउन है, पेट्रोलियम कंपनियां डाउन है, ये सारी की सारी सरकारी कंपनी है, और वही सारी कंपनी इस फंड के अंदर है, इसलिए डाउन चल रहा है। तो जैसे अब धीरे धीरे, अब एनर्जी सेक्टर के अंदर हुआ क्या है, 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला है, तो उसके अंदर जितनी भी सरकारी कंपनियां वो उठेंगी। डिफेंस सेक्टर के अंदर अभी गिरावट दिख रही है, लेकिन उसके अंदर बजट तो बढ़ा है। आने वाले समय में उम्मीद है कि उसमें भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी। ऑयल कंपनीज हैं, उसमें भी बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, शायद वो खत्म होने की बातचीत चल रही है। तो जितने भी पीएसयू सेक्टर है उसमें आपको उठाव दिखेगा, और इस फंड के अंदर भी आपको पहले की तरह ही रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जब जैसे जैसे मार्केट चलती जाएगी, आपको जो ये है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होता जाएगा।
ये खबर है आपकी पीएसयू सेक्टर के बारे में। अच्छा, बात करेंगे इसके एक्सपेंसिव रेशियो की, वो है 0.78%, जो कि थोड़ा सा हाई है अपने दूसरे फंड्स के बारे। ऊपर से सीएजीआर भी कम है, ऊपर से माइनस में चल रहा है, ऊपर से इसका एक्सपेंसिव रेशियो इतना ज्यादा है, वो सही नहीं है ना। अच्छा, एग्जिट ऑर्डर इसका सिर्फ 0.5%, वो भी 30 दिन से पहले निकालेंगे तब, 30 दिन के बाद 0% है। 4,572 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है टोटल, और 5,000 रुपए से लमसम है, और 500 रुपए से एसआईपी शुरू हो जाती है। ये पूरा का पूरा इसका ताना माना है। प्रोस की और कॉन्स की अगर आप पूछेंगे भाई प्रोस क्या है कॉन्स क्या है, तो देखिए प्रोस जो है ना, वो ये है एसबीआई का, सबसे पहली बात एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, पुराना फंड है, आपके पास डेटा है। दूसरी बात, जो आपका 3 स्टार रैंकिंग का फंड है ये, और कोई मैं खास स्पेशल बात करूं, ऐसी कोई स्पेशल और कोई प्रोसेस इसमें नहीं है। कॉन्स की बात करूं, एक्सपेंसिव रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है यार, थोड़ा सा कम करना चाहिए। और जो आपका ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, ये तो तभी सही होगा जब मार्केट उठेगी, उससे पहले इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो दोस्तों, यही इसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी। बाकी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेशेंस नहीं छोड़ना है अपने, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप पेशेंस छोड़ देंगे ना, तो आप नुकसान उठाएंगे, ये कन्फर्म है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।